Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the same chapter that we were doing of class 10th science, that is metals and non-metals. And before starting the today's topic, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और अगर पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो देखिए, सबसे पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती हैं. सो फर्स्ट chemical property that we have to discuss is the reaction of metal with air. So here you can see a general equation is given or general reaction is given. Metal plus oxygen gives metal oxide. और इधर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, copper plus oxygen gives copper oxide. Also you can see that it is balanced. Now here you can see that sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept in kerosene oil. मतलब कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अगर उनको ओपनली छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा विगरसली रिएक्शन करते हैं और यहाँ तक कि उनमें आग भी लग सकती है. इसीलिए उनको केरोसिन ऑयल में जो है इमर्स करके रखा जाता है. Now let's discuss about the amphoteric oxides, which comes under the first chemical property of metals. So what are the amphoteric oxides? So metal oxides which react with both acids as well as with base to produce salt and water. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे एंड एज अ प्रोडक्ट वो हमको क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Al2O3 हमारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. इसके लिए जो एसिड यानी कि HCl और NaOH यानी कि बेस होता है दोनों के साथ ही रिएक्शन कर जाता है. इट इज़ फॉर्मिंग AlCl3 प्लस वाटर एंड हेयर इट इज़ फॉर्मिंग द NaAlO2 दैट इज़ सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. ओके, सो अगर एग्ज़ाम में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स काफ़ी बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है और अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल, और वी कैन से विद गिविंग द टू इक्वेशंस शोइंग वन विद एसिड एंड वन विद बेस. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. So a general equation is given, metal plus water gives metal oxide or hydroxide plus hydrogen. That means या तो metal oxide मिलेगा या metal hydroxide मिलेगा और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस. और ऑलरेडी अगर हमारे पास मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड यही वाला बन जाता है और फिर इसमें और वाटर ऐड किया जाता है और वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, देन मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड. ओके, so these reactions are here. You can see that when sodium react with water it forms NaOH plus hydrogen. When calcium react with water it forms calcium hydroxide plus hydrogen. When iron, that means Fe, react with water it forms Fe3O4. okay, iron oxide plus hydrogen. So these are some examples according to the property that we have just discussed. Here is the next reaction, you can see, or we can say the next chemical property, reaction of metal with acids. You can see a general equation is given, metal plus dilute acid gives salt plus hydrogen. An example is given here, iron plus हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन. सो ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़. इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवन रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं. दैट्स व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट.
एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले एक इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन देखिए। कोई हमारे पास मेटल ए है, उसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ, कोई बी जो है उसके साथ कराते हैं, तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ठीक है, और इसकी कोई जनरल इक्वेशन अगर हम देख चुके हैं, तो अगर इसकी रिएक्शन देखें, कोई एग्जांपल देखें, तो आयरन प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, तो इसका क्या रिएक्शन बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि एक तरह का ये आप भी हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। So next topic is reactivity series. So what is this reactivity series is? It is a list of metals arranged in the decreasing order of reactivity. यानी कि एक इस तरह की हम लिस्ट कह सकते हैं मेटल्स की, जिसमें मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। यानी कि सबसे ऊपर जो हमारा मेटल है, यानी कि जो पोटेशियम है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो सबसे लास्ट में रखा जाएगा हमारा मेटल, वो सबसे कम रिएक्टिव। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाने की कोशिश करी है। कुछ इस तरह से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम आता है, फिर हमारा जो है सोडियम आता है, उसके बाद हमारी पूरी सीरीज़ जो है इस तरह से जो है चलती है। यहाँ पे स्पेस नहीं था नीचे, तो मैंने जो है 3 डॉट डाल दिए हैं कंटिन्यूएशन के, एंड यहाँ पे जो है मैंने इसको शो किया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में हमारा गोल्ड है। गोल्ड हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वही कहती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रखा गया है, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते उससे कम रिएक्टिव मेटल्स को रखा गया है। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें इसलिए भी याद होनी चाहिए बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़, एंड और वी कैन से विच मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज़ मोस्ट रिएक्टिव, और विच वन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। और यू कैन से कि गोल्ड के अकॉर्डिंग ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई गोल्ड इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी, एंड तो क्योंकि बिकॉज इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, दैट्स वाई गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग द ज्वेलरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया है, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड वट एवर वी हैव डिस्कस टुडे, एंड सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर लाइक नहीं किया है, दूसरा शेयर भी करिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए सो दैट whenever I upload any new video you will get the notification each time। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप सब ने इस वीडियो को देखा, समझा, लाइक किया और सपोर्ट भी किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय।